गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरी अभिलाषा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान भी रख रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बीपीएससी तैयारी 4.0 की प्रिपरेशन करती हूँ, जिसकी जर्नी मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे एक दो कमेंट ऐसे आए कि आप किस पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, 6 to 8 के लिए या 9 to 10 के लिए। तो अभी मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है और अभी जस्ट मेरा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, सीटेट मैंने क्लियर किया हुआ है। तो बस मैं 6 to 8 के लिए ही अभी एलिजिबल हूँ। बीच में अगर एस्टेट आ जाता है और मैं एस्टेट क्वालिफाई कर लेती हूँ तो फिर मैं 9 to 10 के लिए भी एलिजिबल हो जाऊँगी। पीजी मैंने नहीं किया है तो अभी 11 to 12 के लिए मैं एलिजिबल नहीं रहूँगी, लेकिन अगर एस्टेट दे देती हूँ तो 9 to 10 के लिए एस्टेट क्लियर करने के बाद मैं एलिजिबल हो जाऊँगी। तो वो देखते हैं कि एस्टेट बीपीएससी 4.0 से पहले आ पाता है और रिजल्ट वगैरह आ पाता है उससे पहले या नहीं आ पाता है, ये तो बात की बात है। फिलहाल मैं 6 to 8 की प्रिपरेशन करती हूँ और उसकी पूरी जर्नी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं कितनी देर पढ़ाई करती हूँ, कहाँ से मैंने बैच लिया है और कैसे मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो यदि आप भी 4.0 के लिए एलिजिबल हैं और आप भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि कल जो है वो रीशेड्यूल जारी किया गया है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें हमारे 4.0 के लिए 24 अगस्त का ही डेट रखा गया है और हमें अब उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है। हमें ये नहीं सोचना है कि अभी वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि रीशेड्यूल में भी ना 24 अगस्त का डेट दिया गया है 4.0 के लिए, आप लोग देख लेना। तो कहीं ना कहीं ये रीशेड्यूल जारी करके ना कहीं हम लोग को एक होप हो गया है कि नहीं 4.0 आएगा और उसके लिए हमें तैयारी करनी है। नहीं तो क्या होता है ना कि थोड़ा सा भी अगर मन में डाउट रहता है ना तो वो उसका असर जो है वो प्रिपरेशन पे दिख जाता है। तो अब कोई भी ऐसा डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। रही बात मेरी, तो अगर आप मेरे पुराने व्यूअर्स होंगे तो आपको पता होगा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और एक माँ भी हूँ। तो इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैं अपनी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मुझे ना छोटे मोटे ट्रिक लगा के ना अपने लिए टाइम को सेव करना होता है ताकि मैं पढ़ाई कर पाऊँ। सुबह वासु को स्कूल भेज दिया है। यहाँ पे हम अपने और हस्बैंड के लिए मैं खाना बना रही थी, तो रोटी बनाते बनाते ना यहाँ पे मैं बायोलॉजी का प्रैक्टिस सेशन जो है वो अटेंड कर ले रही हूँ। और कल मेरी एक सब्सक्राइबर ने ना कमेंट किया था कि दीदी आप रोटी ना डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं पकाया करो, हार्मफुल होता है बहुत ही ज़्यादा। तो ये बातें मैं जानती हूँ, लेकिन एक ना आदत हो जाता है और आदमी जानते हुए भी ना गलती करता रहता है, सोचता है जब तक कोई टोक ना दे तब तक हम ना करें। तो कल उन्होंने बोला ना तो आज मैंने ना रोटियां जो है वो सीधे तवा पे सेकी है, मैंने एक भी रोटी फ्लेम पे नहीं सेकी है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि रोटियां मैंने कितनी ही ज़्यादा बना ली है ताकि मुझे दोबारा किचन में ना आना पड़े और यही खाना जो है वो अभी से लेकर दोपहर तक का हम लोग का हो जाए और सिर्फ रात का डिनर बनाने के लिए मुझे किचन में आना पड़े, दोबारा मुझे किचन में ना आना पड़े। तो इस तरह से अपने टाइम को जो है वो सेव करती हूँ मैं। जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे किचन में ना बहुत ही ज़्यादा सामान जो बिखरा पड़ा है, तो मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर जब मेरे पास कभी टाइम रहेगा तब मैं इन चीज़ों पे ध्यान दूंगी और इनको ठीक कर लूँगी। ऐसे मैं डेली इसको ठीक नहीं कर पाती। और मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि जब मैं किचन में काम करती हूँ ना, मुझे सब चीज़ समेट के मेरे से काम नहीं होता है। ये मेरे में प्रॉब्लम है कि जब मैं काम करती हूँ तो चीज़ें मैं बिखेर देती हूँ और फिर बिखेरने के बाद उसको संभालने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं डेली नहीं संभालती हूँ, इसीलिए ऐसे तैसे रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, ये ऐसे भी रहेगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमारे लिए ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम इन कामों से अपने टाइम को सेव करके पढ़ाई कर पाएँ। घर का काम खत्म करने और नहाने के बाद मैं आ गई थी भगवान के सामने पूजा करने के लिए, रामायण का पाठ करने के लिए। और मैं कल तो नहीं कर पाई थी, लेकिन अब मैंने सोचा है कि जिस दिन भी जल्दी काम खत्म हो जाएंगे तो मैं थोड़ी देर रामायण का पाठ जरूर कर लूँ, थोड़ा सा आत्मा को भी शांत मिलता है। और उसके बाद खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई थी 10:15 में पढ़ने के लिए। अभी वासु को आने में 1 घंटे का टाइम है, तो 1 घंटे मेरा वेस्ट ना जाए, तो मैं यहाँ पे अपना टाइमर जो है वो ऑन कर ले रही हूँ। कल जो है वो मैंने 5.5 घंटे की पढ़ाई की थी, तो अभी जो है वो मैं फिजिक्स का क्लास करूँगी। जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि 3.0 वाले क्लास एज इट इज़ वैसे ही हैं, तो मैं वहीं से अभी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना अभी 2 ही क्लास हुए हैं और आगे क्लास होगी तो मैं इससे भी कर लूँगी। और इस तरीके से अगर 2 क्लास कर लूँगी तो रिवीजन जो है वो होता चला जाएगा। एक दिन मेरे पास कमेंट आया था कि दे आपके लिए ना नौकरी करना कितना ज़रूरी है। मैं सच बताऊँ तो मेरे लिए ना जॉब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा। कहीं ना कहीं अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए भी, कहीं ना कहीं अपने मम्मी पापा को देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें जिसके लिए आपके मन में आप बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपके हाथ में कुछ होता ही नहीं है कि आप कर पाओ। तो उसके लिए आप जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मेरा जॉब करना ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
यहाँ पे 1 घंटे ना मैंने क्लास कर लिया है और वासु जो है वो बाहर आ गया था, तो मैं यहाँ पे अपना टाइमर जो है वो ऑफ़ कर दे रही हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है कि वासु के आने के बाद मुझे उसको देखना होता है, तो मैं यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। जितनी भी लड़कियां हैं ना, शादी के बाद अगर आप अपने मायके में अपने मम्मी पापा के लिए भी कुछ करना चाहती है ना, और आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो आप कुछ भी कर नहीं सकती हैं। आपको बहुत बुरा फील होता भी रहता है, लेकिन आप कुछ भी बोल नहीं सकती हैं। आप अपने हस्बैंड से तो पैसे नहीं मांग सकती हैं ना अपने मम्मी पापा को कुछ करने के लिए। जब तक आप खुद नहीं कमाएंगी, आप अपने मम्मी पापा को कोई हेल्प नहीं कर सकती हैं। और सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा ने आपको पढ़ाया है, लिखाया है, तो कितना मतलब उनको भी एक होप रहता है कि नहीं, मेरा बच्चा जो है वो कुछ ना कुछ ज़रूर करें। और सोचिए, जब हम लोग पढ़ाई करते थे और अपने पढ़ाई में इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे, तो ये सोच के तो नहीं करते थे ना कि अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो सिर्फ बच्चे को देखने में, किचन को देखने में, घर के कामों को देखने में लगा देंगे। कभी ना कभी तो हमारे दिमाग में चलता था ना कि हमें भी कुछ करना है, हमें भी बहुत सारे अपने सपने पूरे करने हैं। लेकिन एक लड़की होने की वजह से, इतनी सारी सर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने की वजह से, हम कहीं ना कहीं हमारा सपना जो है वो अधूरा रह जाता है। यहाँ पे हमने ना कुछ ग्रोसरी आइटम ऑनलाइन मंगाया था फ्लिपकार्ट से, जो कि इसी टाइम पे आ गया था। और वासु को देख सकते हैं, इसकी ना खुशी अलग लेवल की है, क्योंकि इसमें ना बहुत सारी इसकी फेवरेट चीज़ है, जैसे सॉस, जैम, मिक्सचर, काजू, बादाम, ये सब इसकी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है और बहुत सारे मेरे कामों में हेल्प भी कर देता है। और आपको पता है, अगर आपके घर में बच्चे हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको ना अपने काम में ज़रूर हेल्प लीजिए उसका। यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपने सेकंड स्लॉट के लिए, जहाँ पे टाइम जो है वो 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पे मैं अपना टाइमर ऑन कर दे रही हूँ। और फिजिक्स का क्लास जो सुबह बचा ही हुआ था, क्योंकि क्लास बहुत ही लंबे हैं, लगभग 2-2 घंटे के क्लास है। और जब आप नोट्स बनाते हैं ना, तो आपको टाइम लगता है क्लास को देखने में। अदरवाइज आप क्लास को 2x पे करके देख लेंगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अगर आपको नोट बनाना है तो आपको टाइम लगेगा। आज वासु भी ना बहुत ही जल्दी उठ गया था, तो उसको भी मैंने साथ में बैठा लिया है पढ़ने के लिए। और उसको कुछ ना मैं वर्क देती रहती हूँ कॉपी पे, वो अपना करता रहता है और अपने धुन में लगा रहता है। अगर उसको मैं कॉपी पे वर्क दे देती हूँ ना, तो वो मुझे परेशान नहीं करता है, ये एक अच्छा चीज़ है। तो इसलिए उसको मैं साथ में ही बैठा ले रही हूँ। और वासु में ये है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक परेशान करने टाइप का होता है ना, उस तरीके का नहीं करता है, बहुत ही ज़्यादा बात मानता है। इसलिए मैं इसके साथ भी पढ़ाई कर लेती हूँ और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। नहीं तो कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, तो आप उस टाइम क्लास नहीं देख सकते, और देखेंगे भी ना तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन ऐसा वासु नहीं करता है। जितना उसको मैं बोलती हूँ ना, उतना वो मेरी बात मानता है और चीज़ें करता है उतनी। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे फिजिक्स का क्लास करने के बाद मैं कर रही हूँ मैथ का क्लास। और मैथ में जैसा कि मैंने कल ही बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री से ही मैथ, एडवांस मैथ जो स्टार्ट हुआ है। अर्थमेटिक के सिर्फ एक ही क्लास हुए थे, उसके बाद पता नहीं सर अभी नहीं करवाए हैं। और ये एडवांस वाला चल रहा है, जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुआ है, तो उसकी मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। यहाँ पे मेरा क्लास जो कंप्लीट हो गया है, मैं यहाँ पे टाइमर जो ऑफ कर दे रही हूँ। और मैं 1:30 बजे बैठी थी पढ़ने के लिए, और अब टाइम जो है वो 4:45 हो रहे हैं, तो मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई हूँ, मुझे बैठने का मन नहीं कर रहा है। तो अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी। टाइम 4:45 हो रहा है, तो मिलती हूँ मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद। थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं अपने थर्ड स्लॉट के लिए। और टाइम जो है वो 5:30 हो गए हैं, तो मैं इस टाइम जो है बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं फिर भी बैठ गई थी, क्योंकि इस टाइम मेरे पास कोई काम नहीं था। और यहाँ पे मैं केमिस्ट्री का क्लास करूँगी। लेकिन वासु जो है वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन है बाहर जाने के लिए। लेकिन मैंने इसको बोला है कि थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ा देर मैं और पढ़ाई कर लेती हूँ, फिर चलेंगे। क्योंकि इसको वह छोटा बच्चा है, तो इसको थोड़ा रहता है कि दिन भर अकेले घर में रहता है, तो इसका भी मन करता है कि थोड़ा सा खेल ले। और इसके लिए मुझे थोड़ा बाहर निकलना ही पड़ता है। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा मना लिया है कि नहीं, थोड़ी देर रुक जाओ, मैं केमिस्ट्री का क्लास थोड़ा देख लेती हूँ, फिर चलेंगे। और यही जो है ना, छोटी मोटी प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी सी आती है कि आपका बच्चा है और कोई देखने वाला नहीं है, आप ही को उसको खिलाना है, आप ही को रखना है, हर चीज़ आप ही को करना है। तो ये एक प्रॉब्लम जो है वो थोड़ी मोड़ी आती रहती है, लेकिन कोई बात नहीं। आपका बच्चा है तो आप ही को देखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, थोड़ा सा मन में हो जाता है कि कोई रहता जैसे खिलाने के लिए इसको कोई और, तो इसको बाहर ले जाने के लिए तो कोई ले जाता, लेकिन नहीं, हमें ही ले जाना है। यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बेचैन हो रहा था और बॉल लेके बाहर एकदम बैठ के मेरा वेट कर रहा था। फाइनली मुझे नहीं देखा गया, और जब मैंने इसको बोला कि ठीक है 5 मिनट में आ रही हूँ, तो आप इसकी खुशी देख सकते हैं कि ये कितना ही ज़्यादा खुश हो गया। तो फिर मैंने ना यहाँ पे अपनी पढ़ाई बंद कर दी। आज ज़्यादा देर मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, हालांकि 4:45 घंटे हो चुके हैं, लेकिन फिर भी। और
इसको मैं कंप्लीट करूँगी रात में। तो अब मैं अपने स्टडी को यहीं पे बंद कर रही हूँ और टाइम जो है वो 6 बज गए हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे बेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बिखरा हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी बाहर। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और यदि फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो और 4.0 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ, कुछ नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।